वालेकुम, आई एम डॉक्टर असफंदियार खानज़ादा। और जैसा ही बात हो रही थी, सर्दियां हैं, सर्दियों की आमद है, बारिश नहीं है, हर तरफ तो ज़ुकाम है। और साथ साथ में जो है लोग काफ़ी नज़ला ज़ुकाम, गले की ख़ारिश और मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत से लोगों के सवालात जो मुझे ओपीडी में सामने आते हैं और जिनका मैं जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है जवाब देता हूँ, वो ये है कि डॉक्टर साहब, ये नज़ला ज़ुकाम कब जाएगा, कब ख़त्म होगा, और इसके लिए हमें कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसके और क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हम अपना सकते हैं और इससे घर को जो है महफूज रखा जा सकता है। क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा, ज़ुकाम, कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो है ये वायरल डिजीज़ होती हैं, और इसमें एक खुसूसियत है कि जब भी आप को ये जो है ये मसला हो, तो अगर घर में 5 बंदे हैं तो 5 बंदों ने गुजारना है इससे। अगर एहतियात ना किया जाए तो ये जो है घर के छोटे बच्चे जो कि नौमौलूद होते हैं, जो कि बहुत कम उम्र के होते हैं, और वो बड़े जो कि उम्र में ज़्यादा होते हैं, उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो ज़ुकाम जो कि कॉमन फ्लू, हम कॉमन कोल्ड या फ्लू जिसे कहते हैं, ज़ुकाम वायरल कॉजेज़ होती हैं। मोस्टली इन दिनों में मौत कॉमन होती है। इनका स्प्रेड जो है, इनका फैलना जो है वो बज़रिए सांस होता है। सांस में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें हमारे पास ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो अगर एक बंदा खांस रहा है और उसके नज़दीक है तो आपको ये हो सकता है। अगर एक बंदा जो है वो छींके तो 6 फुट तक, तकरीबन 6 फुट तक जो है वो अपनी जरासीम को स्प्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से 6 फुट के विसिनिटी के अंदर अंदर जो भी बंदे होते हैं तो उनके लिए ज़ुकाम का पकड़ना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा जो है जो चीज़ें और हाँ, एक दूसरे के गिलास यूज़ करने में, गिलास यूज़ करने से ये स्प्रेड होता है, ये फैलता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपने वो ज़ुकाम से बचना है, अगर आपने जो है मतलब सर्दियाँ एंजॉय करनी है और बुखार और बीमारी के अलावा जो है, बुखार और उसके बग़ैर जो है एंजॉय करनी है, तो फिर आपने ये क्या करना है कि फिर आपने ये करना है कि आपने जो है, अगर आपको ज़ुकाम के अलामात हो रहे हैं तो आपने मास्क इस्तेमाल करना है। सेकेंडली, आपने अपनी गिलास और यूटेंसिल्स जो है वो जुदा करने हैं, और आपने जो है ये करना है कि आपने कुछ दिनों के लिए थोड़ी दूरी इख्तियार करनी है अपने पार्टनर से। तो एक दफ़ा आप ठीक हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह जो है वो डिज़ीज़ दूसरों को ट्रांसमिट नहीं होंगी, और उनमें बैरियर ब्रेक उसमें स्प्रेड ब्रेक आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी एक तो ये है कि आपके पैसे बच जाएंगे मेडिसिन यूज़ करने में, और सेकेंडली जो है आप जो है ख़ुद भी सेहतमंद रहेंगे और आपके ख़ानदान वाले भी सेहतमंद रहेंगे। सेकेंडली ये है कि यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ, और आपको भी ये मशवरा देता हूँ कि एंटीबायोटिक बग़ैर डॉक्टर के नुस्खे के बग़ैर इस्तेमाल ना करें। और आजकल जितने भी फ़्लू वाले केसेस हैं वो उमूमन 3 से 5 दिन तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम जब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम 2-3 गोलियां खाकर एंटीबायोटिक स्टॉप कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम पर बैक्टीरिया का हमला होता है तो फिर उसके लिए हमारे पास जो है कोई अच्छी मुफीद वो नहीं होते, मेडिसिन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस और मसले और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ज़ुकाम से बचने के लिए जो है, आपने एक तो जो है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। इम्यूनिटी किस तरह स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो है कि सब्ज़ियाँ खाएँ, पानी पिएँ, फ्रूट खाएँ, मल्टीविटामिन्स लें और वॉक किया करें। ठीक है, और साथ में जो है नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट ये स्टेप होगा कि आपने जो है, अगर फ्लू हो जाए आपको, तो आपने जो है अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह आपने बचाना है, और thirdly एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर इन कुछ तदाबीरों पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह, और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन बहुत ज़्यादा अहम है, और अगर आपने अभी तक नहीं लगाई, ठीक है, तो लगा लें। और अगर लास्ट ईयर आपको 5 दफ़ा जो है ज़ुकाम हुआ था, तो इस दफ़ा जो है वैक्सीन के हेल्प से जो है वो रेशियो काफ़ी कम होकर 2/5 रह जाएगी।
ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر اگلی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. خدا حافظ.